अब बात करेंगे जीआईएस की लेकर चल रही मध्य प्रदेश सरकार की तमाम तैयारियों की। अब मध्य प्रदेश के कल्चर और संस्कृति को पूरा विश्व देखेगा। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इसी संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यह धरोहर सहेजी गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में। जनजातीय संग्रहालय न केवल इन लोक संस्कृतियों का संरक्षण करता है, बल्कि देश और दुनिया को इनके अनमोल रंगों से परिचित भी कराता है। एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। भोपाल में जीआईएस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। एक तरफ जहां लाइटिंग्स की जा रही है, रंगो रोगान की जा रही है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, वहीं सबसे ज़्यादा जो ध्यान आकर्षित कर रहा है वो है दीवारों पर बनी ये आकृतियाँ, ये चित्र, ये भित्य कला, जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दीवारों पर बिखरे ये जो रंगों के बोल, संस्कृति का आईना, ये है बेहद अनमोल। तो देखिए किस प्रकार से संस्कृति को, जनजातीय समुदाय की संस्कृतियों को यहाँ पर दीवारों पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और इन कला के पीछे देखिए एक कहानी है, और इस कहानी को समझने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट से बातचीत करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम जाएंगे जनजातीय संग्रहालय में और वहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार से जो जनजातीय संग्रहालय हैं वहाँ पर और तमाम भोपाल की जगहों पर जनजातीय समुदाय की कलाकृतियों को संजो कर रखा गया है। और इसी को लेकर हम वहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से देश ही नहीं विदेशों में भी अब जो जनजातीय समुदाय की बनी हुई कलाकृतियाँ हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए जब निवेशक आएंगे तो निवेशकों की जो सबसे पहली नज़र पड़ने वाली है वो इन्हीं कलाकृतियों पर पड़ने वाली है। और इसलिए ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन पड़ेगा वो इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से पड़ने वाला है जो आप दीवारों पर देख रहे हैं। और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। पूरी भोपाल में आपको हर सड़कों पे आपको ये कलाकृतियाँ नज़र आ जाएगी। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हम चलेंगे और रुख करेंगे जनजातीय संग्रहालय का। एमपी एक ऐसा प्रदेश जिसे उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराएं विशिष्ट पहचान दिलाती है। यहाँ की धरती गोंड, भील, बैगा, कोरकू, सहरिया और अन्य जनजातियों की अनगिनत कहानियों से सजी हुई है। अब एमपी के कल्चर और संस्कृति को पूरा विश्व देखेगा। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इसी संस्कृति की झलक दिखेगी। यही धरोहर सहेजी गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में भी। यह संग्रहालय परंपरागत कलाओं और जीवन शैली को आधुनिक अभिव्यक्तियों के साथ प्रस्तुत करने का एक अद्भुत प्रयास है। यहाँ हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो सीधे इन जनजातियों के हृदय से निकली है। मध्य प्रदेश में 43 जनजातीय समुदाय निवासरत हैं, लेकिन मुख्यतः 7 जनजातियां हैं जिनकी उपजातियां मिलकर 43 जनजातीय समुदायों के रूप में हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें गोंड, बैगा, भील, कोरकू, भारिया, सहरिया, कोल, ये प्रमुख जनजातियां हैं 7। इनकी उपजातियां मिलकर टोटल 43 जनजातियां होती हैं। तो यहाँ पर जीआईएस के माध्यम से भी कलाकृतियों को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयास को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? एक्चुअली पूरे राज्य को अपनी कलात्मक सोच, अपनी कलात्मक समृद्धि को यदि देश दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 22% जनजातियां निवासरत हैं। ऐसे में जनजातीय जीवन और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति से यदि सौंदर्य रचा जा रहा है तो मेरे ख्याल से वो मध्य प्रदेश के स्वभाव को ही रचने का एक प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस स्वभाव को देश दुनिया भी जाने कि मध्य प्रदेश अपनी परंपरा में कितने गहरे तक सन्नद्ध है, जुड़ी हुई है। अपने उसी सरोकार से वह अतिथियों का स्वागत करने के लिए भी उत्सुक है। इस संग्रहालय में प्रवेश करते ही हमें एक अलग ही दुनिया दिखती है। यहाँ पारंपरिक आदिवासी घरों को हूबहू उसी रूप से प्रस्तुत किया गया है जैसे ये वर्षों से जंगल और गांवों में बने हैं।
मिट्टी, लकड़ी और बांस से बनी ये संरचनाएं न केवल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह बताती है कि किस तरह आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जीते। यहाँ सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है गोंड पेंटिंग। महीन बिंदुओं और रेखाओं से बनी ये चित्रकलाएं पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को चित्रों के माध्यम से जीवंत करती है। वहीं भील चित्रकला रंग बिंदुओं के माध्यम से प्रकृति और जीवन के गहरे रिश्ते को दर्शाती है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स जीवन के विविध रंगों को दर्शाती है। इन चित्रों में जंगल, जानवर, अनुष्ठान और लोक गाथाएं शामिल होती हैं, जो हमें आदिवासी दर्शन की झलक दिखाती हैं। जो हमारी जो जनजाति समाज है उसको किसी नए या पुराने परिचय की ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही। तो ये ज़रूर है कि जो विकास की दौड़ में जो हमारे साथी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, चाहे वो देश के हों चाहे बाहर के हों, तो हम अपनी परंपराओं से जो कट जाते हैं तो एक बार शायद उससे साक्षात्कार का मौका भी मिलता है सबको, समाज को, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। शाम एक तरह के उस तरह के पायोनियर चित्रकार के रूप में हम याद करते हैं, जब रहे नहीं वो, लेकिन एक पूरी गोंड प्रधान चित्रकला की परंपरा हमारे सामने देखने में आई। और जो बहुत ही छोटे छोटे ग्राम समुदाय में, दूरस्थ इलाकों में जो रहते थे, उनमें से बहुत से लोग न केवल भोपाल और दूसरी जगह पहुँचे हैं और अपना सृजनात्मक कार्य ही कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी प्रदर्शनियाँ न केवल भोपाल में, न केवल दिल्ली में, न केवल मुंबई में, बल्कि देश के बाहर भी हैं। आज जब आधुनिकता के दौर में पारंपरिक संस्कृतियां कहीं पीछे छूटती जा रही है, भोपाल में GIS का आयोजन हो रहा है। ऐसे में सड़कों पर बनी यह भित्ति चित्र न केवल विरासत को संजोने का कार्य कर रहा है, बल्कि कलाओं को नई पहचान भी दे रहा है। भोपाल की जो सड़कें हैं और इनमें जो दीवारें हैं, वो केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर की दर्पण है और दर्शाने की कोशिश की गई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दर्शाने की कोशिश की कि कैसे भोपाल में, मध्य प्रदेश में जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उनकी जो कलाकृतियां हैं वो कैसे निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। और इसी को लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार और जो प्रशासन है उसकी तरफ से कलाकृतियों को संजोने का प्रयास किया जा रहा है और मेहमानों को उनका एक दृश्य मिलेगा जब वो भोपाल में आएंगे, तो भोपाल की सड़कों पर भी। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं रोहित झा, BSTV।